लालू यादव जी जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है वो भी बोल रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा तो लेबे करेंगे। तो आज तक 30 साल से लालू यादव क्या कर रहे थे? बिहार की आम जनता और बिहार की गरीब जनता आप कितना हूं छटपटा लीजिए, कितना हूं हाथ पैर मार लीजिए, अपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलने वाला है। ये क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दिए हैं। कितना हूं अब नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या लल्लू यादव हो, कितना ही छटपटा लेंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि बिहार सब राज्यों से एक अलग राज्य है जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वो सारी क्राइटेरिया बिहार के पास है। बिहार को इतना गरीब राज्य बना दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा अब होने वाला कुछ नहीं है। अभी हमारे साथ जो है कि युवा नेता पुरुषोत्तम राज है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। क्योंकि बिहार में इतने बड़े बड़े नेता है, इतने नामचीन नेता है, उसके बावजूद भी बिहार को जो है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है? देखिए इसमें बहुत सारी मसला है। बिहार के नेता ही नहीं चाहते कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा मिले, तो फिर नेता को हम लोग वोट क्यों दे देते हैं कि ये लोग विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे? बिहार को इन लोगों ने यादव, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम, हिंदू में बांट दिए। और जिस लोग आज बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं, वही लोग इस बिहार के खोखला किए घोटाला करके स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला इस बिहार से हुआ चारा घोटाला, जिसका कीमत 950 करोड़ था, 750 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ। जिस बिहार को आप गरीबी के नाम पे केंद्र सरकार को ये कह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि हमको विशेष राज्य के दर्जा दीजिए, बिहार में डेवलपमेंट करना है। बिहार मेरा पीछे है, बिहार आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है। इस बिहार को कमजोर किया किसने? इस बात का जवाब आप बिहारियों को दीजिए। जब श्री बाबू के समय में बिहार समृद्ध राज्य के नाम से जाना जाता था, बिहार आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बना था, उन्हीं के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने बिहार का विकास नहीं बल्कि अपने विकास और बिहार का विनाश किया। तो श्री बाबू को तो ये लोग ना अपना नेता मानते हैं, ना उनको अपना जो है कि कुछ भी मानते हैं, ना आइडल मानते हैं हमारे बिहार के नेता। तो ये क्या जो है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? इन लोगों का एक विचारधारा था, कर्पूरी विचारधारा, लोहिया विचारधारा, जयप्रकाश नारायण विचारधारा। लेकिन जो विचारधारा भाईचारा का था, जो विचारधारा विकासवाद का था, उस विचारधारा से लोग नहीं जुड़े क्योंकि इन लोगों को डेवलपमेंट नहीं करना था। आज लालू यादव जी जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है वो भी बोल रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा तो लेबे करेंगे। तो आज तक 30 साल से लालू यादव क्या कर रहे थे, राबड़ी देवी क्या कर रहे थे, नीतीश जी भी कर रहे हैं। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि नीतीश जी कहते हैं कि आज हम पिछले 10 सालों से नीतीश जी ने बिहार के पटना के बड़े बड़े होर्डिंगों पे लगवाया, भीख ना कर्जा, हमको चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। और 10 साल में 2 बार भाजपा से गठबंधन टूटा, 2 बार जुटा। और इस बार तो हद की बात ये हो गया कि नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी अगर आप विशेष राज्य के दर्जा बिहार को नहीं देते हैं तो आपकी विजय रथ को हम बिहार में रोकेंगे। और सेनापति लेके नीतीश जी मैदान में थे। सबसे दुख की बात यह था कि पूरा सेनापति के साथ नीतीश जी उसी विजय रथ पे चढ़ के अपने नैया पार लगा लिए। ये देखिए, आप बिहार को कमजोर और गरीब कह के केंद्र सरकार पे गुमराह कर रहे हैं कि हमको विशेष पैकेज और या विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बात को कहना होगा कि आज 40 वर्षों के शासनकाल में इस बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो सरकार और लालू और नीतीश कुमार जी की सरकार है। और आज भी जो है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, जनता को ये लोग गुमराह करते हैं, गरीब जनता को, आम जनता को गुमराह करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तो हम दिलवाइए देंगे, मिलता कुछ नहीं हाथ में। एक बात ये समझना होगा, अब बिहार की जनता सब लोगों की बात को समझ रहा है। आप रुपौली का विधानसभा का उपचुनाव देख लीजिए या पूर्णिया का लोकसभा का चुनाव देखिए, जनता निर्दलीय पर भी भरोसा कर रहा है। तो देखिए, इन लोग जब जब चुनाव आता है तो विशेष राज्य के दर्जा को लोग चुनावी मुद्दा बना लेते हैं। और जब चुनाव खत्म होता है, सरकार बनता है, गठबंधन टूटता है, गठबंधन जुटता है, फिर इन लोगों को विशेष राज्य के दर्जा से कोई मतलब नहीं है। ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे बिहार वासियों को गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार डेवलप नहीं हो रहा है, तो बिहार डेवलप नहीं हो रहा है तो डेवलप करेगा कौन? जिस बिहार में चीनी मिल चालू होना चाहिए था, जिस बिहार में जूट मिल चालू होना चाहिए था, उस बिहार में आपने गिनती करवा दिया कि भूमियार कितना है, जादव कितना है, पिछड़ा कितना है, पिछड़ा कितना है, और उसका कीमत आपने 500 करोड़ खर्च किया। अब फिर भी आप करें कि बिहार गरीब राज्य है। यही सरकार और यही लोग जो आज विशेष राज्य के दर्जा के लिए छाती पीट रहे हैं, यही लोग
पैदल पटना से दिल्ली जाने की बात कर रहे थे। किस लिए? जातीय जनगणना करवाने के लिए। आज क्यों नहीं कहते हैं कि जो 500 करोड़ की लागत से तेजस्वी जी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तेजस्वी जी इस बिहार की युवा, इस बिहार के भविष्य थे, उनपे बिहार के करोड़ों युवाओं को उनपे भरोसा था कि इस बिहार को आप नर्क के बिहार से बाहर निकाल के इस बिहार को समृद्ध बिहार बनाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि बिहार में जात गिना जाना चाहिए। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो ये क्या गिनवा रहे थे? अस्पताल, स्कूल और विद्यालय बनना चाहिए। जब आपकी बिहार में 500 करोड़ रुपया का स्कूल विद्यालय पर डेवलपमेंट करने की खर्चा था, जो जनता के टैक्स का पैसा था, उसने आपने जात गिनने में खर्च कर दिया महोदय। और आज आप बिहार के कर रहे हैं कि बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बिहार का भविष्य अगर किसने बर्बाद किया है तो लालू परिवार और नीतीश के लोगों ने किया है। अच्छा, जिस तरीके से आम जनता, बिहार में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, एक आम व्यक्ति है, वो आम व्यक्ति जो है कि सालाना 60,000 रुपया कमा पाता है हमारे बिहार में। और सिक्किम जैसे राज्य में जो है कि वो लोग मतलब विशेष राज्य के क्राइटेरिया से बहुत ही ऊपर है, सोचना ही नहीं है। लेकिन हमारा बिहार जो है कि उस क्राइटेरिया में आता है। यहाँ के आम लोग 60,000 रुपया सालाना कमाते हैं। ऐसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, और सिक्किम जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। ये नाइंसाफी नहीं है? एक बात समझिए, देश का एक पहला राज्य बिहार है जो जातीय आंकड़ा को पेश किया है। अरे श्री बाबू के पद चिन्हों पे काम होता ना विकास जी, तो आज बिहार कहता कि मोदी जी लीजिए 100 करोड़ मैं आपको देता हूं देश के विकास के लिए। आज बिहार में गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। बिहार का इतिहास रहा है, हमारे देश विदेश से लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारे बिहार में लोग IAS IPS बनते थे। आज बिहार को अपने मजदूर और मजबूर बिहार बनाया। इसके लिए दोषी कौन है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नहीं, बल्कि इसके लिए दोषी लालू और नीतीश जी हैं। अच्छा, नीतीश जो अपने बड़े बड़े पोस्टरों पे बोला करते थे, लिखा करते थे कि हम भिक्षा नहीं लेंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, और बजट मिला तो भिक्षा के रूप में बजट लेके आ गए। अब वो देखते हैं कि बिहार को विकास करते हैं, 41,000 करोड़ कल केंद्र ने बिहार के विकास के लिए बजट पेश किया। मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार को। लेकिन बॉस, आपका विचारधारा डेवलपमेंट की रहे तब तो। अरे आपका विचारधारा ये पॉलिटिकल, आपका विचारधारा अपनी सत्ता, आपकी विचारधारा अपनी कुर्सी, आपका विचारधारा है अपनी भ्रष्टाचार, आपकी विचारधारा है, आपका विचारधारा है भ्रष्टाचारियों को साथ में रखना। आखिर ये बताइए ना, बिहार के विकास भवन में हमेशा ग्रामीण विकास विभाग के ही कमरे में आग क्यों लगता है? ग्रामीण विकास विभाग के कमरे में आग लगने का मतलब क्या है बताइए? अरे मैंने तो 2-3 ही भ्रष्टाचार गिनवाया साहब। अगर बिहार में अगर सही में ईमानदारी पूर्वक जांच करा दिया जाए तो हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। और जिस बिहार में करोड़ों रुपया की लागत से पुल 12 दिन के अंदर 12 पुल पानी में स्वाहा हो रहा है, अगर वो बिहार भी कर रहा है कि हम गरीब राज्य हैं, तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकता है। जब केंद्र सरकार बजट पास करता है 41,000 करोड़ का, तो बिहार सरकार को अपने बिहार के विकास के लिए वो बजट लगाना चाहिए था, या लगाना है। लेकिन यहाँ पे तो सब लूट घसूट मचा हुआ है। कहीं ना कहीं बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए वो बजट जो है कि नहीं लगाया जाएगा, बिहार को लूटने के लिए वो बजट लगाया जाएगा। और इसमें दोषी सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारें हैं। लेकिन अब क्या बोलेंगे आम जनता को, जो अगला वोट आता है विधानसभा का तो इसलिए देती है, या लोकसभा का, कि चलिए कम से कम अब हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। 25 का चुनाव इसी पर होगा, क्या लगता है मिल जाएगा? ये गलत चीज है। जनता कभी ये नहीं सोचता है। जनता के लोग सोचवाते हैं लालू जी मंच पे चढ़ेंगे जो कहेंगे कि मोदी जी आए यादवों के तोड़ो, यादवों टूटे वाला है, पिछड़ा अति पिछड़ा जात पात की राजनीति लोग करते हैं, बिहार को अटका दिए ला करके। आज विशेष राज्य के दर्जा मांगने वाले लोग, आपके अगर दिल में कलेजे में है बिहार के विकास के लिए, तो आप कसम खा के कहिए कि मैं बिहार की विकास करना चाहता हूं। और देखिए, मैं पुरुषोत्तम राज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये लोग विकास करने के लिए अगर चाहे तो बिहार का बेटा के गट्टा में इतना ताकत है कि केंद्र सरकार से लड़ के विशेष राज्य का दर्जा दिला देगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, इन लोग को विशेष राज्य की दर्जा नहीं चाहिए। इन लोग को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। विकास इस बात को समझिए, मोदी जी पे प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है नीतीश जी द्वारा कि अगर आपने विशेष राज्य की दर्जा नहीं दिया तो मैं 15 सांसद लेके भाग के आपकी सरकार गिराऊंगा। इसके लिए मोदी जी इनको विशेष ध्यान देंगे। और इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। और तेजस्वी जी बोलते रहे कि बिहार में गरीब शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। अरे भैया, आपके अंदर ताकत है, आप युवा है, चलिए ना रात के 12 बजे आपको दिखाते हैं पटना के सड़कों पे। अरे डिवाइडर पे गरीब सो रहा है, उस गरीब में किसी जात का गरीब नहीं है,
वो बिहार का गरीब है, वो डिवाइडर पे सो के अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपने परिवार को चला रहा है। उसकी जिंदगी कब मौत में बदल जाएगा ये कौन जानता है। लेकिन बिहार में डेवलप क्या हुआ, विधायक सांसद के आवास बिहार, विधायक और विधान परिषद के आवास बिहार में है, फिर भी उनके लिए चकचकाती 5 स्टार आवास बनाया गया। अच्छा, आप मंत्रियों के लिए आवास बनाया गया। मेरे इस बात का दुख है, हमें इस बात की दुख है, जिस बिहार में गरीबों को रहने के लिए आले बनना चाहिए था, उस बिहार में सांसद विधायक को रहने के लिए आवास बन रहा है। और ये बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं। अरे बिहार को मटिया में मिला देने वाले ये लोग हैं, बिहार को गर्त में निभाने वाले ये लोग हैं। ये लालू राज की शासनकाल, नीतीश की शासनकाल में एक भी कंपनी बता दो जो बिहार में खुला है। और बिहार में देश विदेश के कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध, जिस नीतीश कुमार जी का विजन था कि बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे, आज वही बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 से भी खराब स्थिति बिहार में हो गया। कब किस पे गोली चल जाएगा ये कोई नहीं जानता। जब आपकी सुशासन की सरकार में बिहार के पूर्व मंत्री का पिता की हत्या हो सकता है, तो ये ना जाने आम आदमी के साथ क्या होगा। तो आप जब बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकते, बिहार में सुशासन स्थापित नहीं कर सकते हैं, बिहार में आप एक कड़ा कानून नहीं ला सकते हैं, और आप विशेष राज्य की दर्जा मांगेंगे, इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? आप इतना खुल के डंके की चोट पे बोलते हैं। वो लोग तो भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, आपको नहीं डर लगता है कि ये लोग? मैं बिहार का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं। डरता वो है, डरता वो है जो सत्ता से संपोषित लोगों से घिरा होता है, सत्ता की तलवार चाटता है, सत्ता की पैसे से अपने घर का चूल्हा जलाता है। अरे मैं तो किसान मजदूरी करके चूल्हा जलाता हूं, मेरे पिताजी खेत में मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। मैं डरूंगा क्यों? मैं लड़ूंगा। अगर मैं आज डर गया तो हमारे आने वाला कल बोलने से भी पहले 100 बार सोचेगा। मैं डरूंगा नहीं बल्कि लड़ूंगा। हम लोगों को आज शोषण सरकार के द्वारा हुआ है। अरे पढ़ा लिखा युवा आज घूम रहा बाजारों में, अनपढ़ नेता दौरे पे है महंगे महंगे कारों में। वाह! पढ़ा लिखा युवाओं को आज भविष्य अंधकार में चला गया। कभी पेपर लीक तो कभी क्वेश्चन लीक तो कभी सेट पर नौकरी। इस बिहार को कहां ले जाएंगे साहब? जिस बिहार को आपने रसातल में डाल दिया, जिस बिहार को आपने गर्त में डाल दिया, आज उसी बिहार के लिए आप छाती पीट रहे हैं। जिस बिहार में बड़े बड़े घोटाला आप लोगों ने किया, आज बिहार के जनता को मूर्ख बनाने चले हैं। जिसको बनाने में श्री बाबू ने पूरे जमाना लगा दिया, उसको इन लोगों ने बेच के खा गया, और अब छाती पीट रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हमने पहले भी कहा, आज भी कहेंगे, डंका के चोट पे कहेंगे कि बिहार का नेता का एक ही इच्छा, बिहार के गरीब मांगे भिक्षा। ये लोग जात पात धर्म पे फैला करके ये लोग आएंगे, मस्ती से चुनाव लड़के चले जाएंगे। अरे इन्हीं का नारा था ना जी जातीय जनगणना में, क्या नारा दिए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ए नीतीश जी, ए लालू प्रसाद यादव जी, आप बताइए आपका नारा क्या हो गया? कितने पिछड़ा को आपने टिकट दिया, कितने यादवों को आपने टिकट दिया, कितने गरीब यादवों को आपने विधायक बनाया? आपकी जो नारा था उस नारा को आपने क्या कर दिया कि जिसका परिवार का जनसंख्या भारी उसका परिवार होगा टिकट के हिस्सेदारी। लालू की दोनों बेटी की लोकसभा का टिकट है, राज्यसभा के सीटें, लालू के दोनों बेटे को बिहार में विधायक मंत्री, लालू जी राबड़ी जी खुद विधायक सांसद मंत्री, अब आने वाले समय में उनकी पुतोह भी मंत्री, पुतोह भी सांसद। बाकी भी लोग बिहार के क्या करे? ढोलक बजा लालू जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करे। बिहार को अब गुमराह मत कीजिए। बिहार इस बात के लिए सतर्क हो चुका है और सचेत हो गया है कि आने वाला 25 में इन तमाम ढोंगियों को जो बिहार के नाम पे बिहार की जनता को गुमराह करेंगे, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अरे लालू यादव जी, आपके घर में कोई बच्चा जन्मेगा तो जन्मते ही विधायक और सांसद बन के जन्मेगा, लेकिन एक गरीब के घर में कोई बच्चा जन्मेगा तो वो या तो मजदूर या किसान बनेगा, लेकिन उसको भी आप लोग ईमानदारी से मजदूर या किसान नहीं रहने देते हैं और ना अच्छे से काम करने देते हैं। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जितने भी ये नेता लोग हैं बस अपना पॉलिटिक्स का रोटी सेकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और इनके जैसे एक आम साधारण किसान का बेटा, एक ऐसा आम पढ़ा लिखा युवा इतना आवाज अपने बिहार के लिए उठा सकता है, तो ये बड़े बड़े नेता क्यों नहीं उठाते हैं भाई? जिसके पास कुर्सी होती है, पावर होती है, सब कुछ होता है, जो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने में काम आएगा। लेकिन इनके जैसे लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक पॉकेट में पेन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बदौलत ये लोग इतना बोलते हैं बिहार
बिहार के लिए सोचते हैं तो आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? बिहार की आम जनता सोचने की बारी आप लोगों को है। नेताओं ने खूब सोचवाया, खूब माइंड वॉश किया, लेकिन अब बारी आप लोगों की है। बाकी इस बात पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने में आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर बताइए। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।